हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे। चाहे वो कोई भी सोर्स हो, आपको सीखना है, कहीं से भी सीखना है। ठीक है। आज जैसे आपको पता है कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3B सॉल्व कराया था, जिसे मैंने क्वेश्चन नंबर 28 तक सॉल्व कराया था। ठीक है। आज मैं उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने वाला हूं। उस क्वेश्चन से लेकर मैं 40 तक के जो क्वेश्चन है मैं लेकर आया हूं। आज के ये क्वेश्चन हमारे हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे, और वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस थे जो सारे वैरायटी को कवर करते थे इस एक्सरसाइज में, कि आपको किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है। किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ये आपको वैरायटी कवर करते थे वो क्वेश्चंस। एक मिनट, करते थे। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं। ठीक है। शुरू करने से पहले अगर कोई भी मेरे वीडियो पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो अपने क्लासमेट को शेयर कीजिए। जैसे आप सीख रहे हैं वैसे आपके क्लासमेट्स को भी सीखने की जरूरत है। और अगर आप पहली बार भी इस वीडियो पे हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपका कोई काम का नहीं है। सबसे पहले प्रीवियस जितने भी सारे वीडियो मैंने डाले हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड, पहले जाके उसको समझिए, देखिए, तब जाके इस वीडियो पे आइएगा, तभी आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। अदरवाइज आप केवल देखकर चले जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है ये। 29 क्वेश्चन नंबर है और आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब आपको दिमाग लगाना है कि करना क्या है। अगर आपके पास दिमाग हो तो आप लगाओ, ठीक है। नहीं है तो फिर भी लगाओ कि करना क्या है। बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में हम ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अब इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसा करता हूं इस क्वेश्चन में कि मैं इस क्वेश्चन से 1 और क्या करूं, मैं माइनस कॉमन इन सभी से यहां से यहां तक मैं एक पेयर बनाता हूं यहां तक। ठीक है। क्वेश्चन को अब मैं समझा के बनाते जाता हूं। ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से पेयर बना के मैंने माइनस कॉमन लिया सर, और माइनस कॉमन लेने के बाद आपको पता है कि जो चीजें प्लस में होती हैं वो माइनस में चली जाती हैं, जो चीजें माइनस में होती है वो प्लस में चली जाती हैं। तो आप क्या करो सर ना, कि जो माइनस वाली चीजें थे वो प्लस में ले लो, और जो प्लस वाली चीजें थे वो माइनस में ले लीजिए सर। तो ये माइनस में है, माइनस का 2ab प्लस b², ये आपका हो गया। ठीक है। ये आपका हो गया। अब जरा इस फॉर्मूला को आप गौर से देखिए और याद कीजिए कि ये किस चीज का फॉर्मूला था। तो आप कहेंगे कि सर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आ रहा है कैमरे में, हाँ आ रहा है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है सर। ये किसका है, तो बोले सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है सर। शायद यहाँ पे ये ग्रीन काम नहीं करेगा, आएगा भी, ग्रीन को हटा देते। ये इसमें आ गया सर। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है सर जो आप सिखाते आ रहे हैं अभी तक, कि एक a² माइनस b²। तो एक बार 1 माइनस a माइनस बी, एकदम समझाने के लिए आपको हम लिख दिए ऐसे करके। ठीक है। और एक बार 1 प्लस a माइनस बी, ऐसे। अब इसको जो भी ब्रैकेट वगैरह माइनस वगैरह है उसको मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका आंसर कहलाएगा। क्या है, कहलाएगा 1 माइनस a प्लस बी, और ये हो जाएगा 1 प्लस a माइनस बी, और यही आपका क्या हो गया सर, यही आपका आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस है, अगर क्वेश्चन है दिया हुआ तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। उस फॉर्मूले में आपको इसको सॉल्व कर मतलब लाना होगा, या तो पहले से दिया हुआ होगा या उस फॉर्मूले में लाना होगा और आपको सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन का यही, इस एक्सरसाइज का यही एक कॉन्सेप्ट है कि आप चीजों को कैसे अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद कैसे फॉर्मूले में लाते हैं, वही एक्सरसाइज ये बनाता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तीस नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए समझते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9a², क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, प्लस 6a माइनस 1 माइनस 36b², ये आपका क्वेश्चन है सर। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है कि क्या करना है। तो सबसे पहले चीजें आपको देखनी होंगी कि मैं क्या कर सकता हूं इसमें और क्या नहीं कर सकता हूं। तो बोलेंगे सर अब आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से गौर से समझो और देखो कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। यहां थोड़ा सा गलत हो गया है,
यहाँ क्या होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि आप क्या कर सकते हैं। तो बोलेंगे कि सर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको अरेंज करने के लिए मैं इसको ब्रैकेट में लेता हूं, किसको किसको, 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 को एक ब्रैकेट में ले लिया, माइनस इसको मैं ले सकता हूं सर 6b का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए ना, क्या दिक्कत है आपको। उसके बाद आप अच्छे से देखना बेटा, अच्छे से समझना कि मैं क्या लिखने वाला हूं। अब जरा इसको समझो, ये वाला पोर्शन को समझो। अगर आपको डायरेक्ट आपको पता है, अगर आपको डायरेक्ट पता है आप डायरेक्ट लिख दो, लेकिन अगर पता नहीं है तो एकदम क्योंकि आप सीख रहे हैं, बच्चा वाला काम करो। बच्चा वाला काम कैसे करना होता है, बोलेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। बोले बहुत बढ़िया बात है सर, लिख दीजिए। इसको हम क्या लिखेंगे, बोलेंगे 2 इंटू 3a इंटू 1। बोलेंगे सर ये 6 आ गया, ठीक है, आपको इंटू का साइन देना, इंटू का साइन दे लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये 1, और ये हो गया क्या, बोलेंगे 1 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर इसको 6b स्क्वायर ही फिलहाल रहने देते हैं। बोले आप बहुत अच्छा काम किए सर, ठीक। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, तो बोलेंगे सर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये फॉर्मूला में आ गया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3a प्लस 1 का ये सर होल स्क्वायर हो गया। और आप तो जान ही रहे कि ये 6b स्क्वायर है, ये तो आपको पता ही है। अब सर ये एक बार प्लस में हो गया सर, एक बार माइनस में हो गया सर, तो एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस में हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं सर 3a प्लस 1 प्लस 6b सर। और दूसरा में लिख सकते हैं 3a प्लस 1 माइनस 6b सर। और यही क्या हुआ सर, यही आपका आंसर हुआ। ज्यादा से ज्यादा आंसर में क्या करेगा, अगर ऐसे बुक में आंसर नहीं होगा तो क्या करेगा, इसको अरेंज कर देगा। क्या करेगा, 3a प्लस 6b प्लस 1, और यहां से लिख देगा 3a माइनस 6b प्लस 1। जिस तरह से बुक में हो, यही आपका क्या कहलाने वाला है, आंसर। तो चीजों के कॉन्सेप्ट को समझो, ना कि क्वेश्चन को समझो। हम फिर से बताते हैं, अगर आप एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सॉरी, अगर आप एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो समझ लीजिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और केवल आप केवल एक क्वेश्चन को सीखते हैं तो आपसे क्वेश्चंस ज्यादा बनने वाले नहीं है, क्योंकि आपको सेम वैरायटी के क्वेश्चंस कितना मिलेंगे, 1 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप हर एक तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सबसे बेसिक में ही मैंने क्या किया, आप लोगों को सबसे बेसिक में ही आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट का ज्ञान दे दिया, पूरा दे दिया। इस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने सारा का सारा आपको बता दिया। बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर चीजों को सॉल्व करना मैंने स्टार्ट कराया। आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देखो क्या करना है, ठीक है, चलो। थर्टी 31 नंबर क्वेश्चन है, और 31 नंबर क्वेश्चन को क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसमें समझना है कि मुझे अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, ये आपको समझना है। बहुत अच्छे तरीके से समझो। देखो क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन के नेचर को समझो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन के नेचर को नहीं समझोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बोलेंगे सर यहां पे 6y दिखा मुझे, अगर मुझे a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में करना है तो मुझे लग रहा है कि ये वाला 2ab के फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये y दिख रहा है तो x वाले टर्म को अलग करते हैं, y वाले टर्म को अलग कर लेते हैं सर। तो बोले बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर जब इसको करना स्टार्ट किया तो बोलेंगे सर ये एक्स स्क्वायर था, इनसे मैंने y माइनस कॉमन लिया सर। और आपको पता है कि चीजें जब माइनस कॉमन ली जाती हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें सारे का साइन चेंज हो जाता है। तो कर दो, ये माइनस में था तो बोलेंगे सर ये प्लस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, और ये किस में हो गया, बोलेंगे सर ये प्लस में हो गया, ठीक है। फिर आपको बच्चा जैसा काम करना है। वो बच्चा वाला काम क्या था कि अगर आपको पता है कि ये फॉर्मूला है तो लिख दो, और अगर आपको पता नहीं है कि ये फॉर्मूला है तो बोलेंगे सर ये फॉर्मूला को हम पता कर लेते कि है कि नहीं। बोलेंगे क्या कि y का होल स्क्वायर सर। हमको इसको क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर बड़ा हो,
माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3, तभी तो ये 6 2ab प्लस बोलेंगे ये 3 का सर स्क्वायर। ठीक है, आपको दिख गया होगा। अब बोलेंगे सर ये जो है ना ये फॉर्मूला में आ चुका है, और वो फॉर्मूला क्या है, तो बोलेंगे सर इसको लिख दीजिए आप x का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख दीजिए आप 1y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार चीजें प्लस में, एक बार चीजें किस में, माइनस में। तो एक बार चीजें प्लस में हो गई, एक बार चीजें माइनस में हो गई, यानी x माइनस वाई माइनस 3, ठीक है, और x प्लस वाई माइनस 3। बोलेंगे बहुत बढ़िया सर, अब इसको केवल चेंज कर लो, तो x माइनस वाई प्लस 3 हो गया सर, और ये x प्लस वाई माइनस 3, और यही आपका क्या है सर, यही आपका आंसर है सर। क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? आना भी चाहिए, इसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलिए, बस कॉन्सेप्ट पता है आपका क्वेश्चन क्लियर है। इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक अ इफ यू डोंट नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, यू आर नॉट एलिजिबल टू सॉल्व। हमेशा एक वर्ड मैं बोलता हूं, एलिजिबल। आप उस लायक है कि नहीं उस चीज को समझने के लिए आपके कॉन्सेप्ट को डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, और मैं देखता हूं कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो सबसे पहले 32 का आंसर कमेंट में डालते हैं। ठीक है, मैं देखता हूं। चलो फिलहाल 32 नंबर का क्वेश्चन देखो। 32 नंबर क्या है, बोलेंगे 32 नंबर जो क्वेश्चन है ना सर, ये देखो 32 नंबर 32 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x और माइनस 3y, ये 32 नंबर का क्वेश्चन है सर। अब इसको आपको करना है क्या, इतना इजी क्वेश्चन आप पूछे हैं कि कहना नहीं सर कि क्या करना है सर। तो देखिए, बोलेंगे सर इसको आप लिखिए ना, क्या, इसको आप लिखिए 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख दीजिए आप 3y का होल स्क्वायर, और इसको ले लीजिए एक ब्रैकेट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलिए कि सर यहां से आप माइनस कॉमन लीजिए और ये चीजें ब्रैकेट में लिखिए 2x प्लस 3y। हम बोले वाह क्या बात है सर, हो गया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चीजें एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कर लेते हैं हम लोग एक बार प्लस में एक बार माइनस में। बोलेंगे सर 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y, और ये माइनस में 2x प्लस 3y। अब ये 2x प्लस 3y यहां भी है सर, देखिए तो 2x प्लस 3y यहां भी है सर, और ये 2x प्लस 3y यहां भी है सर। तो 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y क्या करते हैं ना सर, इसको कॉमन ले लेते हैं सर। क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं सर, ले लीजिए। तो बोलेंगे कॉमन लेने के लिए ना सर आपको पता है क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको ना 2x प्लस 3y ये कॉमन हो गया, और जैसे ही ये कॉमन हुआ आपका बच गया 2x माइनस 3y, माइनस क्या बचा सर 1, और यही आपका क्या कहलाया, यही आपका और मेरा आंसर कहलाया सर। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो उस डाउट को खुद से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए। इफ यू हैव एन डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट, सॉल्व इट बाय यू, खुद से सॉल्व करो। ठीक है, देखो तुम्हारे लिए कलरफुल कलरफुल लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि तुमको तेरा नजर साफ साफ वहां चला जाए कि सर क्या लिखना चाह रहे हैं। आपको पता ही है कलरफुल चीजें अट्रैक्ट करती हैं, चीजों को अट्रैक्ट कराओ। ठीक, यहाँ नाचने और गाने से अट्रैक्शन नहीं लाना है, यहाँ चीजों को समझना है। ठीक है, ये नहीं कि सर गा रहे हैं तो हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, सर नाच रहे हैं वीडियो में तो अट्रैक्ट हो रहे हैं। अरे पढ़ो, ठीक है, और पढ़ो और उसके कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, मेरे मैथ का वीडियो पहले अच्छे तरीके से कर लो, साइंस भी पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैथ
क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है। एक आधे घंटे का वीडियो में 2 घंटे चले जाते हैं मेरे, ठीक है। इसलिए बहुत कुछ कर नहीं पाता हूं मैं, क्योंकि मुझे जो मेरे वीडियो में पहली बार उनको मैं बता दूं कि मैं एक स्कूल का हेड हूं, ठीक है। मुझे बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, उसके बावजूद मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए शूट करता हूं, ताकि आप लोगों को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। एक मोबाइल निकालिए, आधे घंटे का टाइम दीजिए और अपने मैथ के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। नहीं तो टाइम पास तो सब लोग कर ही रहे, तुम लोग भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। यानी हमने 32 नंबर का क्वेश्चन बना लिया था। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, पेश खिदमत एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है 33 नंबर, और 33 क्वेश्चन नंबर है 9a² प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64 b²। ये एक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, अब इस एक क्वेश्चन को, टेढ़ा लग रहा ना जी, इतना सीधा सीधा लिखना चाहते हैं फिर भी टेढ़ा हो जाता है, कोई बात नहीं। अब इसको आपको समझना है कि अब क्या लिखना है। तो बोलेंगे सर ज्यादा कुछ बहुत हार्ड आप थोड़ी बोलते हैं करने के लिए, आप बस चीजों को अरेंज करवाते हैं और आपको अरेंज करना है। अरेंज करिए। बोलेंगे इसको लिख लेते हैं 9a² सर, और ये जो -64 है इसको यहां ले आते हैं 64b² सर, ठीक है। और इसको रख लेते हैं ब्रैकेट में, और ये प्लस है तो प्लस रख लेते हैं सर, यहाँ प्लस वाली चीजें में कोई दिक्कत नहीं है। और ये 3a और माइनस 8b, बस काम खत्म। और काम खत्म तो पैसा हजम, अब पैसा हजम तो फिर क्या ही बात करना। आगे देखो, बोलेंगे इसमें हो गया 3a का होल स्क्वायर माइनस 8b का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे प्लस ये 3a माइनस 8b। दिखा क्या मतलब, क्या कॉन्सेप्ट है बताओ। तुम लोगों को क्या लगता है कि बहुत हार्ड होता है? कुछ हार्ड नहीं होता है। बोलेंगे 3a माइनस 8b, एक बार प्लस हो गया, 3a प्लस 8b एक बार प्लस हो गया, और ये प्लस में तो है ही यहाँ चीजें, कौन सी? 3a माइनस 8b तो है ही प्लस, दिखा है। अब क्या करना है, तुम्हें तो बनाना है, हमें भी सिखाना है कि यहाँ और यहाँ पे कॉमन है सर, दोनों चीजें सेम है सर। अगर सेम है सर तो कॉमन निकालिए ना सर, काहे लोड ले रहे हैं इतना। 3a माइनस 8b कॉमन हो गया, और कॉमन होने के बाद क्या बचा? 3a प्लस 8b प्लस 1 बचा सर, और यही क्या हुआ सर? यही आंसर हुआ सर, यही आंसर हुआ सर। क्या आपको समझ में आ रहा है? आ ही रहा होगा। आपको बनाना है तभी तो आपको समझ में लाना है। 33 हम लोग बना चुके हैं, 34 की बारी है। 34 को समझना है और उसको सीखना है। क्या आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है? आएगा, बस ध्यान दो, ठीक है। ये 33 है, अब हम लोग 34 नंबर में बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं किस में? 34 में बढ़ रहे हैं। चलो देखो क्या है 34 नंबर, क्या है? बोलेंगे सर 34 का ना क्वेश्चन ना आपके समझने से बाहर का नहीं है। ऐसे क्वेश्चन याद कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन के मैंने कॉन्सेप्ट करा रखे हैं, आपको बस समझना है कि क्या ये वही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। आप याद करो कि मैंने क्या पढ़ाया था, ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए क्या किया जाता है। दो तरीके थे, दो तरीके में से या तो आप जो तरीका अपनाना चाहें आप अपना सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यही है तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास दो कॉन्सेप्ट में क्या होते कि मैं यहाँ पे 2 ऐड करता, एक बार 2 ऐड करता, एक बार 2 सब्ट्रैक्ट करता, जो भी चीजें आती अगर आती। लेकिन मैं अब क्या करने वाला हूँ वो देखो। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को करा रखा है। बोलेंगे सर ये x² है, बोलेंगे हाँ सर है। तो ये 1/x² है, बोलेंगे बहुत बढ़िया बात है सर। इस -3 को मैं 2 लिख सकता हूँ, हाँ -1 लिख सकता हूँ।
बोलेंगे वाह क्या बात आप कहें, क्या नया बात कह दिया सर। और उसके बाद इतना लिखने के बाद मैं इसको ब्रैकेट में अलग रख लेता हूं सर, और ये तो ये अलग, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो तो सर क्या ये x माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है? तो बोले करके देख लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलेंगे करके देख लेते हैं। करके देखने का मतलब क्या हुआ कि बोलेंगे सर ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है और माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स है, फिर ये एक्स एक्स से चला जाएगा तो टू आ गया, और ये वन तो है ही सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में। देख लिए ना। अब जरा देखो यहाँ पे, अब इन चीजों को देखो और समझो, अच्छे तरीके से समझना भी है कि क्या है कि सर ये वाली चीजें, ये जो मैंने अभी ब्रैकेट में रखी हैं, इनको ब्रैकेट में जो मैंने रखा है, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं ना? क्या दिखाई दे रहे हैं? ये एक्स यहाँ माइनस है, माइनस ये वन बाई एक्स का होल स्क्वायर है सर, माइनस वन का होल। देखा? अब क्या करना है बेटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक बार चीजें प्लस में एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। क्या आपको कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी हो रही है समझने में? जरा देखिए आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। ये क्वेश्चन है आपके पास, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, 34 तक हमने बना रखा है, 35 नंबर क्वेश्चन है। और ये 35 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या रोल प्ले करता है आपके जीवन में, वो आप ही को समझना है। बोले सर अभी जस्ट आपने ऐसे वाले क्वेश्चंस कराए हैं, जस्ट कराए हैं अभी, और अगर आपने भी जस्ट ऐसे वाले क्वेश्चंस कराए हैं तो इसको आपको बना के दिखाना आप ही का काम है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, ऐसे चुल्लू पर पानी लो और पी जाओ, मरना तो फिलहाल नहीं। चलो देखो क्या करना है, तो बोलेंगे सर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वही चीज तो लिखा हुआ है सर, क्या? एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, काटेंगे तो टू ही आ जाएगा सर। और ये जो प्लस वाला है इसको लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं। बोले हाँ भाई लिख तो सकते हैं। और फिर बोलेंगे सर ये y है, ये y का होल स्क्वायर लिख लीजिए सर। क्या कोई दिक्कत था सर? बताइए ना, इतना इजी क्वेश्चन में आप टेंशन लेते हैं, बताइए तो आपको क्या करना है। बोलेंगे सर ये जो चीजें थी ये x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया सर। बोले हाँ भाई हो तो गया, और ये क्या हो गया? बोलेंगे ये वाई स्क्वायर हो गया सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चीजें एक बार प्लस में, चीजें एक बार माइनस में, तो कर लीजिए क्या? बोलेंगे x माइनस वन बाई एक्स प्लस वाई, और फिर x माइनस वन बाई एक्स माइनस वाई, और यही आपका क्या है? यही तो आंसर था, आंखों में दर्द होने लगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप कि नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना भी है, नहीं बढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन बनेंगे कैसे? 35 हो चुके हैं, 36 की बारी है, और 36 कौन पहले बना रहा है? जल्दी से बताओ कौन पहले बना रहा है और कौन आंसर बता रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी 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 जल्दी, चलो देखो। तो बोलेंगे सर कि 36 नंबर का जो क्वेश्चन था ना, जो 36 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको आप ऐसे लिखिए, एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4। और याद कीजिए तो क्या ऐसा वाला क्वेश्चन आपको कभी कराए थे? तो आप बोलेंगे करवाए तो हैं लेकिन याद नहीं आ रहा है सर, आप लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो याद कराते हैं कि सर इसको ना, इसको हम क्या करते हैं कि एक बार 4 ऐड कर देते हैं सर, और एक बार 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सर। तो बोलेंगे क्यों? तो बोलेंगे 4 ऐड करने से ये मेरे फॉर्मूले में आ जाएगा सर। कैसे? देखिए, बोलेंगे ये x का पावर 4 है सर, या प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 है। अगर यहाँ चीजें प्लस में 4 है और माइनस में 4 है, फिर वही बात है, जीरो हो गया, वही चीज आ गया। तो मैंने एक बार चीजें घटा दी, एक बार चीजें ऐड कर दी। ठीक है, अब मैं बोलूंगा सर कि इसको मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिखूंगा 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोले बहुत बढ़िया। इसको लिखूंगा इस 4 को 2 इंटू
ठीक है, आपको पता है ए टू ए बी होता है, टू ए बी होता है, तो बोलेंगे टू, अच्छा से देखो, ठीक है। अरे यार लेकिन यहां तो आएगा नहीं है ऐसे, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, गलत है, पक्का गलत है। कहाँ गलत है? अगर क्वेश्चन ऐसा ना होगा, क्वेश्चन में क्वेश्चन चेक कर लो, शायद गलत है क्वेश्चन। यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4, यहाँ 4 ही होगा, क्वेश्चन देख लेना, गलती से लिख दिए। तो बोले सर इसको मैं 2 अपॉन लिख सकते हैं, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू ऐसे, और ये माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको चीजें क्लियर समझ में आएंगे कि देखिए सर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा 4, ठीक है। अब जब बचा 4, तो ये जो वैल्यू है ये वाला, ये वाला, ये देखिए तो फॉर्मूला में आ रहा है सर, बोलेंगे कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, तो बोलेंगे फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 2 का होल स्क्वायर। अब क्या है, बस एक बार चीजें प्लस में, एक बार चीजें माइनस में, तो माइनस वाली चीजें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का ये प्लस 2, और यही आपका और हमारा आंसर कहलाया। और भी चीजें इसमें कुछ अगर स्प्लिट करा होगा तो होगा, ये √2 है, यहाँ जैसे यहाँ 2 है तो ये √2 में भी टूट सकता है, ये √2 में भी, लेकिन √2 में मेरे ख्याल से नहीं तोड़ा होगा। एक बार हम आंसर को चेक कर लेते हैं, आई होप कि नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, आंसर आपका यहीं तक है, ठीक है, आंसर आपका यहीं तक है। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? 36 नंबर हम लोग बना चुके हैं, 37 बनाते हैं और फटाफट 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 खत्म करते जाते हैं। फिर आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आना भी चाहिए। 36 हो गया है, 37 क्या है, x का पावर 8 माइनस 1। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि सर ऐसा क्वेश्चन तो आप बना चुके हैं पहले भी, क्या इसको हम x का पावर 4 का पावर 2, पावर का पावर ऐड होता है, और ये माइनस 1 का स्क्वायर, एक बार चीजें प्लस में, एक बार चीजें माइनस में, x का पावर 4 प्लस 1, और ये x का पावर 4 माइनस 1। आप बोले कि सर ये एक बार और ब्रेक कर दे, क्या कर दो, क्या ही दिक्कत है। तो बोले सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बोलेंगे कि एक बार चीजें किस में हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपने कहा सर फिर इसको भी ब्रेक कीजिए, मेरा गला तो बोले सर इसको आप ऐसे लिख लो कि x का होल स्क्वायर और ये माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक बार x माइनस 1 और ये x बार x प्लस 1, यानी आपका जो आंसर आया वो कहां तक आया, बोलेंगे सर ये तो आया ही था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो आया ही था, ये तो आया ही था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो गया सर, साथ में ये चीजें आ रही थी तो यहाँ पे x का पावर 4 प्लस 1 भी हो गया सर, यहाँ तक हो गया, ये आपका आंसर कहलाया सर, यही आपका क्या कहलाया, यही आपका आंसर कहलाया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है भी या नहीं भी, है भी तो अपने पास, नहीं है तब भी अपने पास। 38 नंबर क्वेश्चन बनाने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं, अगर आप समझना चाहते हैं तो समझिए, नहीं तो आप मोबाइल बंद करके रख सकते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए और आपके लिए क्वेश्चन को 38 को और इजी वे में सॉल्व किया जाए। तो 38 नंबर क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। 16x का पावर 4 माइनस 1, सेम काम है सर जिससे पहले वाला कर रहे थे वैसे अभी कर दीजिए। पहले वाले में क्या था, बोलेंगे ये 4x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया सर, होल स्क्वायर, ये माइनस 1 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं ना चीजें कितनी इजी है। उसके बाद 4x स्क्वायर माइनस प्लस 1, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 1। और अभी जस्ट मैंने इन तरीके तोड़ कर दिखाया है सारी चीजों को,
लेकिन आपके लिए मैं फिर कर देता हूँ कि क्वेश्चन लास्ट हो रहे हैं तो मैं कर देता हूँ। तो बोलूँगा सर ये हो गया आपका 2x² का होल स्क्वायर, ये -1 का होल स्क्वायर, एक बार 2x+1 और एक बार 2x-1, और ये तो चीजें हैं ही सर, 4x² + 1, यहाँ भी 4x² + 1, और यही क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी भी नहीं, और कोई तकलीफ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चले बढ़े आगे। 38 नंबर हो गया है। अब बताओ यार, क्या 39 और 40 भी बना दे? बोले सर बना ही दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। तो चलो 5 मिनट लगेगा, फटाफट क्लियर करते हैं और बनाते जाते हैं, ताकि आप भी समझते जाए और हम तो हैं ही समझाने के लिए। 39, लेकिन पता है एक बात बोले, बनाने का मन नहीं और हम बनाएंगे भी नहीं। 31x⁴, ठीक है, और -y4, जो चीजें अभी किए हैं सेम काम करना है। यह 40 है, x⁴ -625, याद रहे ये 5⁴ है, ठीक है, 5⁴ और 25⁴2। आप चाहो तो इसको मैं बना देता हूं, आपको दिक्कत होगा मेरे ख्याल से तोड़ने में। तो x² का होल स्क्वायर -25 का ये होल स्क्वायर, एक बार प्लस में x² + 25 और ये x² -25, इसको फिर से तोड़ लो, x का होल स्क्वायर, ये 5 का होल स्क्वायर, ये x + 5 और ये x - 5, यही आपका क्या है, x² + 25, यही आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 3B के सारे क्वेश्चंस को, इवन सारे कॉन्सेप्ट को, इवन सारे एग्जांपल्स को मैंने सॉल्व कराया आप लोगों को। ठीक है, अब आपको चीजें समराइज करके सीखते जानी है। अगर आप नहीं सीख पाएंगे आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ना है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी कम से कम 40-45 क्वेश्चंस होंगे। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं, तभी आपको सॉल्व होगा या सीख पाएंगे आप। ठीक है, अदरवाइज आपको दिक्कतें आएंगी अगर आप चीजों को सही तरीके से सीख नहीं पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा आपके लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। जैसे ही वो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फिर मैं आपको जो भी चाहिए होगा, जिस तरीके से चाहिए होगा, आपको चीज को सीख पाएंगे। ठीक है, और फिर से वही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई मेरे वीडियो तक कितना दूर तक बने थे, आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया, ऐसे इसमें तो कुछ मैं सिखा तो नहीं रहा था, एक्चुअली मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा था। दिस इज नॉट द वे ऑफ एनी टीचर टू टीच एनीबॉडी, ये तरीका ही नहीं है पढ़ाने का, ये बहुत ही गलत तरीका है पढ़ाने का। इससे बच्चे सीखते कुछ नहीं है, लेकिन क्या करें, बच्चे भी ऐसे होते हैं जो खुद से मेहनत करना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए इस तरीके से, ताकि आप चीजों को एक एक बार करके देख पाए। अच्छे टीचर्स या अच्छे बच्चे वो हैं जो एक क्वेश्चन टीचर बनाए तो 100 क्वेश्चन बच्चे बना के दिखाएं, तब आप समझेंगे कि हाँ आपका पढ़ाना सक्सेसफुल हुआ। लेकिन मेरे पास, मैं बाकी सारे बच्चों को भी देख रहा हूं, ताकि उनको किसी तरह से किसी भी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इस तरीके से सॉल्व करा देता हूं, ताकि आप चीजें समझ पाए और सीख पाए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो। अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, कोई टीचर्स देख रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप किसी और को रिकमेंड कर दे, वो बच्चा सीख जाएगा, समझ लेगा, कर लेगा। ठीक है, अभी कुछ दिनों के पहले मैंने एक 11th क्लास का भी टॉपिक डाला हुआ है, जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर नाम है। उस वीडियो में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है, सारे। अब उसमें केवल एक्सरसाइज बचे हुए हैं बताने के लिए, तो हो सकता है कल या 1-2 दिन के अंदर वो क्वेश्चंस के मतलब उस क्वेश्चन को भी डाल दिया जाए। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई 11th क्लास के बच्चे को ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, या कोई आपके भाई बहन हैं उन जो पढ़ रहे हैं 11th क्लास में मैथ लेके, अगर उसको वीडियो रिकमेंड करना है कर दो। बहुत इजी कॉन्सेप्ट में सिखाया है मैंने, चीजें सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। देख लीजिए आप जाके मेरे चैनल पे 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर से एक टॉपिक डाला हुआ है, मतलब चैप्टर पढ़ाया हुआ है, उसके बाद चीजें होते जाएंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।